हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे एरीज लियो सैजिटेरियस अप्रैल 2026 की मंथली रीडिंग कि ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज लियो और सैजिटेरियस में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग और जनरल मैसेजेस हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करेंगे। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल, नेट लिंक इज गिवन इन बायो। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एरीज लियो सैजिटेरियस। तो एरीज आप लोगों के लिए नजर आ रहा है कि आप इस मंथ में कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। ऑब्वियसली आपकी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल द एरीज जिनकी होने वाली है इस मंथ अप्रैल में, या अगर आपकी ऑलरेडी हो चुकी है तो कुछ आपकी इस बर्थडे पे आपको हो सकता है कोई आपको सरप्राइज़ मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकता है। आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट करने वाले हो या आप कुछ चीज़ खुद अपने आप को गिफ्ट या परचेज़ करने वाले हो। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। और कुछ आप खुद भी अपने लिए स्टार्ट करने वाले हो सकता है कि आप कोई चीज़ आप न्यू बिगनिंग बिल्कुल एक फ़्रेश पर्सपेक्टिव के साथ, फ्रेश माइंड सेट के साथ, एक फ़्रेश आपका कहते हैं ना कि माइंड है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी है। तो हो सकता है आप किसी चीज़ में आपका एडमिशन हो रहा है और आपके लिए ये एक नेक्स्ट चैप्टर है। आप किसी जगह पे ट्रैवल भी कर सकते हैं और आप या ट्रैवल के लिए अप्लाई करने वाले हैं। गुड न्यूज़ भी हो सकती है, अगर आपने पहले अप्लाई किया था तो उसमें आपको खुशखबरी मिल सकती है कि आप ट्रैवल करेंगे बहुत सून। तो हो सकता है आपको कोई डेट मिल सकती है कि आपने कब जाना है। आपके अच्छा रिजल्ट आ सकता है अगर आपने स्टूडेंट हैं और आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ था या आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका टेस्ट पास हो जाता है, इंटरव्यू पास हो जाता है, तो वो भी इस तरह की खुशखबरी आपके लिए मिल रही है। उसके अलावा आपकी अपनी लाइफ में जो एक पर्सनल ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है कि आप खुद कुछ करने वाले हैं, खुद एक्शन लेने वाले हैं, कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे कोई रिलेशनशिप वाला सीन है, उसमें आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं, किसी की तरफ एक्शन लेने वाले हैं, या कोई आपकी तरफ भी आ सकता है। इफ़ योर एरीज फीमेल तो आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान है जो अट्रैक्टिव है और आपसे बात करना चाह रहा है, बात को आगे बढ़ाना चाह रहा है, या आप अगर ऑलरेडी एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, रिलेशनशिप आगे भी बढ़ सकता है, या जिस लेवल पे भी आपका रिलेशनशिप है उससे आगे बढ़ने वाला है। तो अगर पहले नहीं था तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, और अगर आप बात कर रहे थे तो आगे मूव ऑन कर सकता है, बात आगे जा सकती है और बात आगे बढ़ सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप क्या है, स्टेटस इस वक्त। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली समबडी कमिंग, या आप कुछ अपने ही ड्रीम को परस्यू करने के लिए, पैशन को, प्रोफेशन को चेंज करने के लिए एक जो है आपकी लुक चेंज हो सकती है, आपका अपेयरेंस, आपका स्टाइल, आप किस तरीके से चीज़ों को जो है स्टार्ट करने वाले हो, सब कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ। ओके। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आप शायद अभी किसी को ना बताएं तो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने लिए पहले करना चाहते हैं, उसके बाद आप अनाउंस करेंगे या उसके बाद आप किसी को बताइएगा। जब तक आपका काम हो नहीं जाता आपने किसी को नहीं डिस्क्लोज़ करना। और यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड भी कोई खुशखबरी हो सकती है। अगर आपके बच्चे शायद बच्चों अच्छे एग्जाम्स कर रहे हैं, उनकी बर्थडे है या कोई सेलिब्रेशन, कोई पिकनिक, कुछ इस तरह का काम भी हो सकता है। आप खरीद भी सकते हैं कोई चीज़, यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, या आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। ट्रैवल यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है इस मंथ आप लोगों के लिए, चाहे आप अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल कर रहे हैं या आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ रहा है। ओके, सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और कैरियर में आपके लिए यही बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त कि आप वो चीज़ फॉलो करें जिसमें आपका इस वक्त एक पैशन है, कि एक ड्राइव है और एक आपका ड्रीम है। नेक्स्ट इज़ अ लियो। आपके लिए एक चीज़ तो बहुत अच्छी इस मंथ में हो सकती है कि ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि कोई पर्सनल अचीवमेंट आपकी होगी। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप क्रेडिट जो है वो आपको जाता है, ये आपकी पर्सनल अचीवमेंट है। आप ये स्टडी हो सकती है जिसमें आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो, आपने काम बहुत अच्छा किया है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। ठीक है, आपको अच्छी अप्रिसिएशन मिल सकती है, लोग आपकी वाह वाह कर सकते हैं आपके काम की, आपकी पहचान की। और हो सकता है आपको पहचान मिले सोशल मीडिया, इंटरनेट पर। अगर आप, हो सकता है कुछ लोग, मुझे लगता है आप अभी से कुछ स्टार्ट कर रहे हो, अभी से ही स्टार्ट करना शुरू कर दोगे तो उसका रिजल्ट आपको बाद में नज़र आएगा। 6 to 9 मंथ्स के अंदर, 1 साल के बाद आप बिल्कुल टोटली एक और ही जगह पे होंगे, एनवायरनमेंट पे होंगे। शायद आप में से कुछ लोग बाहर जाने के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, या आपका माइंड बन सकता है। और हो सकता है फाइनेंशियल इस वक्त डिफ़िकल्टी है और फैमिली भी आपको रोक सकती है कि ये मत करो, वहाँ ना जाओ, यहाँ शिफ्ट ना करो, ये नहीं करो। तो फैमिली के पंगे और फड्डे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको रोका जा सकता है। आपके फैमिली वाले या इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको बोलेंगे कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, यहाँ ना जाओ, ये नहीं करो। तो इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक अजीब सा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है इस मंथ से, जो आपको लगेगा कि मैं अपनी मर्जी, लुक एट दिस हाउ शी इज सिटिंग, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल लियो हैं, आपको लगेगा कि नहीं, मुझे जो मेरी मर्जी है, जो मेरा डिसीजन है, जो मैंने डिसाइड कर लिया है वही होगा। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही किसी इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम को और अपनी ही खुशी को आप फॉलो कर रहे हैं, या आपका कोई ड्रीम है जिसमें आपने जाना है। लेट्स से कि आपने बाहर जाना है, आपने ट्रैवल करना है, या आपको इसी ही इंस्टीट्यूट में जॉब चाहिए, इसी ही जगह पे जाना है, इसी जगह पे ट्रैवल करना है और इसी जगह पे ही लेट्स से कि जॉब करनी है, या आपको घर से बाहर जाना है। कुछ ऐसा है जो आप कहते हैं ना कि आपकी फैमिली या कुछ लोग हैं जो आपको रोकेंगे, बट यू विल डू इट, क्योंकि ये आपका फ्रीडम है, ये आपकी इंडिपेंडेंस है, ये आपकी सक्सेस है, ये क्रेडिट आपको जाता है।
ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे थे उसका आप ओवरऑल, मुझे लगता है कि आपको कोई फीडबैक अच्छा मिल सकता है, रिव्यूज़ अच्छे मिल सकते हैं, काम अच्छा हो सकता है, अप्रिसिएशन मिल सकती है, आप अपने आप को भी क्रेडिट देंगे। कुछ शायद आप कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी करें, ठीक है, या आप ट्रैवल के लिए आपने सेविंग की हुई थी तो आप वो करेंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, डेफिनेटली ये आपका ट्रैवल हो सकता है, आप प्लानिंग कर रहे हो या आप वेट कर रहे हो वीज़े का या कुछ इस तरह। नाउ जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में कुछ में, जैसे मैंने आपसे कहा, फाइनेंशियल डिफिकल्टी यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आएगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इन लॉज या आपकी फैमिली, कुछ इस तरह की आपके ऊपर चैलेंजेस आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी हो सकते हैं अचानक, ठीक है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके लिए बेहतरी क्या है, आप किस चीज़ में खुश होते हो, उसमें आपकी बेहतरी यही है कि आप वो देखें जिसमें आपकी खुशी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपकी फैमिली या इर्द गिर्द के लोग, उनका ओपिनियन मैटर करेगा। लेकिन आपका इस मंथ का एनर्जी ये नज़र आ रही है कि आप मी वर्सेस फैमिली, मी वर्सेस यू, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक तरफ आप होंगे, एक तरफ फैमिली होगी, एक तरफ आप होंगे, आपके इन लॉज होंगे, एक तरफ आप होंगे, आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे। तो कोई ऐसी चीज़ है जिसकी में एक आपकी मर्ज़ी है, आपकी ख्वाहिश है, और कुछ लोगों की ख्वाहिश है। तो आपको अब ये डिसाइड करना है कि आपकी मर्ज़ी क्या है, आप क्या करना चाहते हो। तो ये इस तरह का डिसीजन आपको लेना पड़ेगा लाइफ में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि यही आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, आपके करियर को, आपकी सक्सेस को और आपकी प्लानिंग को डिसाइड करेगा। फाइनेंशियली मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग आप वेट कर रहे हैं कि आपकी जॉब लगे, अगर आपकी जॉब नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है फैमिली पे डिपेंडेंट हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रही, अगर शादी की टेंशन है तो लोग आपको इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अब आपको वेट तो है, डेफिनेटली इंतज़ार तो है कि कब होगी शादी या किस तरह होगी, किस तरह का पार्टनर आएगा। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि अब आपको इन चीज़ों की परवाह नहीं होगी। शायद आप कहते हैं ना कि भी अब आप इन चीज़ों की परवाह नहीं करोगे, लेकिन लोग आपको एहसास ज़रूर दिलाएंगे। लोग आपको इस बात की बार बार आपके ऊपर पॉइंट मारेंगे और बकवास करेंगे कि आप सिंगल हो, आप ये करी हो, वो करी हो, तो आपने सुननी नहीं है। स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर सुनने को मिलेंगी। सोसाइटी जीने नहीं देती, लोग जीने नहीं देते, लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है कि अब या तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आप बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि डीड बन जाओ आप, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है इन चीज़ों का। और ये भी हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर भी आप पे हो सकता है, लेकिन आपका कुछ और है। लेट्स से आपकी फैमिली कह रही है कि शादी कर लो, या आप ये कर लो, ये रिश्ता अच्छा है, ये कर लो, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो और है, आप कुछ और करना चाहते हो, आप अपने ड्रीम्स को चेस करना चाहते हो, कैरियर, या आप कहीं बाहर जाना चाहते हो। इस तरह की कुछ चीज़ नज़र आ रही है इस मंथ की, तो टेंशन फैमिली में और आपके पर्सनल ग्रोथ और सिचुएशंस में नज़र आ रही है। ओके, नेक्स्ट है सेजिटेरियस। आप लोगों के लिए इस मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आप, या तो आपको किसी की माफ़ी का इंतज़ार है, आप वेट करो कि कोई आपसे माफ़ी मांग रही चीज़ों को एक्सप्लेन करें। हो सकता है 2023 या 24 में आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुई थी, और ये कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कोई फैमिली का ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके आप बहुत करीब थे, क्लोज थे, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको लगता है कि ये जो दोस्त है इसने आपको धोखा दिया है, ये जो रिलेशनशिप आप जिसमें थे इस इंसान ने धोखा दिया है। तो आपको इंतज़ार है कि ये इंसान, या आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपसे कुछ चीज़ छुपाई है, तो इस इंसान को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको है किसी की माफ़ी का इंतज़ार, और ये भी हो सकता है कि आपको किसी के मैसेज का वेट है, कॉल का वेट है, आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हो, ठीक है, विद द 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। अब ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, लव हो सकता है, तो इस तरह आपको किसी की रिकन्सिलिएशन का वेट है। लेकिन अगर आपको नहीं है तो इस पर्सन को है, ठीक है, जिसके साथ भी आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुई है, चाहे ये दोस्ती थी, ठीक है, जो ख़त्म हो गई, या लव था, ठीक है, या हो सकता है ये फ्रेंड्स लवर्स वाली सिचुएशन थी जिसमें दोस्ती तो हुई लेकिन लव तक बात नहीं गई, क्योंकि आप चाहते थे कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 ऑफ सोर्स इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या आपको चूज़ नहीं किया, या आपको हर्ट किया, या बात आगे नहीं बढ़ पाई। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली अभी सिचुएशन आ रही है कि हो सकता है आप दोनों में थर्ड पार्टी है, यहाँ पे कोई और इन्वॉल्व हो गया, या ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व था और आपको पता था रियलिटी में, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके साथ वादे करता रहा और आपको बोलता रहा कि ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंसान ने वो वादे पूरे नहीं किए। तो अब आपको इंतज़ार है कि ये इंसान वापस आए शायद, या आप चाहते हैं कि ये माफ़ी मांगे इंसान, कुछ तो है जिसका आपको इंतज़ार है। और अगर आप नहीं माफ़ करना चाहते इन लोगों को, लेट्स से कि ये वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि अब आप इन लोगों को आपका इंतज़ार है, या आपको देख रहे हैं, चेक करें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके फ्रेंड्स अब कौन है, कौन हो गया। तो इस तरह इस इंसान को हर्ट हो रहा है, क्योंकि आपने अपना माइंड चेंज कर लिया है, आप इन लोगों से नहीं मिलना चाहते। फाइनेंशियली भी कुछ अच्छी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपको बहुत अच्छा इंडिपेंडेंस फील होगा, या आप अगर कोई काम खुद क्रिएटिव करते हैं तो उसमें कोलैब हो सकती है, आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा है जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है, और अब आप उन सिचुएशन से निकलने वाले हो जो आपको पहले तंग करती थी या आपको परेशान करती थी, ऐसी सिचुएशन या ऐसे लोग, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड यू आर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। आपके करियर में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज आने वाली हैं, जो कि आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ और आपकी इंडिपेंडेंस की वजह से ये चेंज आएगा, जो कि नज़र आएगा इस मंथ भी और अपकमिंग जो आपके मंथ्स आने वाले हैं उसमें।